हरिओम नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल कर्मकांड प्रयोग में स्वागत है। अक्षरं ब्रह्म वाग्बीजमहर्दिनमुपास्महे व्याहृतिश्चैव गायत्रीं सावित्रीं च सरस्वतीं छन्दः पादं कल्पहस्तं वेदं व्याकरणाननम् शिक्षाघ्राणं ज्योतिषाक्षं निरुक्तश्रवणं नुमः वागदेव्यै नमः पराम्बायै नमः। हम लोग प्रारंभ से संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे तक चले गए हैं। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभ्यास 4। आज हम लोग अभ्यास 4 को देखेंगे। अभ्यास 3 अभी तक पूरे हो चुके हैं। अभ्यास 4 को आइए देखते हैं, प्रारंभ करते हैं आज के विषय को। हम लोग हर एक पाठ में 20 नए शब्दों को देखेंगे। तो जिस क्रम में अभी तक हम लोगों ने 60 शब्द देख लिए हैं, आज 20 शब्द और देखेंगे, 80 शब्द हो जाएंगे। आप लोग नित्य इस तरह से 20-20 शब्दों को तैयार करते हुए चलें और अध्ययन करते हुए चलें और अध्ययन का आनंद लेते हुए अध्ययन करें। तो आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग इसमें देखिए क नहीं दिया हुआ है। क माने संज्ञा या सर्वनाम शब्द। आज हम लोग इस पाठ में संज्ञा और सर्वनाम शब्द नहीं पढ़ेंगे। ख में क्या है? धातु। आज हम लोग धातु में पढ़ेंगे। क्या है? क्रिय। क्रिय माने करना। क्रिय धातु है। क्रिय माने करना। और दूसरी अस। अस माने होना। इन दो धातुओं को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। एक क्रिय धातु, एक अस धातु। दूसरा ग है। ग में हम लोग अव्यय शब्दों को देखेंगे, जैसे इत्थम। इत्थम अर्थात ऐसे। इत्थम माने ऐसे। दूसरा तथा। तथा माने वैसे। तथा अर्थात वैसे। यथा। यथा माने जैसे। कथम। कथम अर्थात कैसे या क्यों। अपि अर्थात भी और न नहीं। च और एव ही। इन सभी शब्दों को आपको क्या करना है? तैयार करना है। मैं आपसे पूर्व से कहते आ रहा हूं कि हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसको एक कॉपी में नोट करते हुए चलें। ठीक है? एक कॉपी बनाएं जिसमें ऊपर हेडिंग डालें अव्यय शब्द, और जितने भी अव्यय शब्द हैं उन अव्यय शब्दों को क्रम से लिखते हुए चलें और याद करते हुए चलें। अभी तक हमने जितने भी अव्यय शब्द पढ़े सब एक जगह लिख दीजिए। संज्ञा जितनी भी शब्द हैं, संज्ञा शब्द एक पेज में, और जितनी भी धातुएं हैं उनको एक पेज में आप करें। ठीक है? तो इस तरह से इनको तैयार करें। आइए आगे बढ़ते हैं। घ। तीसरा क्या है? घ। घ में हम लोग विशेषण शब्दों को पढ़ेंगे। विशेषण क्या? जैसे एक। एक। एक अर्थात एक। द्वौ दो। त्रयः तीन। चत्वारः चार। पंच पाँच। षट् छः। सप्त सात। अष्ट आठ। नव नौ। दश 10। तो ये 10 क्या है? संस्कृत में संख्याएं हैं जिनको आपको क्या करना है? तैयार करना है। ठीक है? तो ये हमने 20 शब्द पढ़े। इस पाठ में कितने शब्द पढ़े? 20। इस तरह से अभी हमने कितने से 80 शब्द अभी तक पढ़ लिए हैं। यदि आप पीछे से अभ्यास नहीं किए हैं तो एक बार पीछे से अभ्यास करते हुए आगे बढ़ें, जिससे आपको आगे पढ़ने में समस्या नहीं होगी। इस तरह से यदि आप अभी क्रम से पढ़ते चलते हैं तो आपको संस्कृत में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। आइए आज व्याकरण का क्या विषय पढ़ेंगे। तो व्याकरण में क्रिय धातु और अस धातु पढ़ेंगे। एक तो क्रिय धातु और एक अस धातु। इन दोनों को लट लकार, ये लट लकार में, और कारक परिचय, और थोड़ा सा कारक से परिचित होंगे। ये विषय हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग क्रिय और अस इन दोनों धातुओं को पढ़ेंगे। क्रिय माने करना। क्रिय माने करना और अस माने होना। क्रिय माने करना, अस माने होना। ठीक है? आइए इनके शब्द रूप को देखते हैं। इसको आप अच्छे से कम 10 से 15 बार अभ्यास करिएगा। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या बनेगा? एक वचन में करोति, द्विवचन में कुरुतः और बहुवचन में कुर्वन्ति। मध्यम पुरुष में आएंगे करोषि, कुरुथः, कुरुथ। तो मध्यम पुरुष एक वचन करोषि, मध्यम पुरुष द्विवचन कुरुथः,
मध्यम पुरुष बहुवचन कुरुथ। और आगे बढ़ेंगे उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा करोमि, उत्तम पुरुष द्विवचन में कुर्वः, और उत्तम पुरुष बहुवचन में कुर्मः। तो कैसे होगा? करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। आपको इसको, ये शब्द रूप है, कम से कम 10 बार इसको पढ़ना है ऐसे ही। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी धातु है अस। अस धातु के भी रूप तो ऐसे ही चलेंगे। अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। फिर से बोल रहा हूं, अस्ति स्तः सन्ति, ये बनेगा प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष में एक वचन में बनेगा अस्ति, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में सन्ति। मध्यम पुरुष में आएंगे तो बनेगा असि, मध्यम पुरुष एक वचन में असि स्थः स्थ। फिर उत्तम पुरुष में जाएंगे तो अस्मि, अस्मि स्वः स्मः, अस्मि स्वः स्मः। ठीक है, इसको अभ्यास करना है कम से कम 10-10 बार। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। इसी तरह से अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। अधिक से अधिक अभ्यास करिए। अभ्यास जितना आपका अधिक होगा उतने अच्छे से आप संस्कृत बोल पाएंगे। यदि आप मन लगा करके इन 30 अभ्यासों का अध्ययन कर लेते हैं तो आपको संस्कृत बोलना भी आ जाएगा। धीरे धीरे आप संस्कृत भी बोलने लगेंगे, संस्कृत लिखने लगेंगे, संस्कृत समझने लगेंगे, मात्र इन 30 अभ्यासों के अध्ययन मात्र से। तो आप मन लगा करके अध्ययन करें। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं संस्कृत में संबोधन को लेकर के 8 विभक्तियां अर्थात कारक होते हैं। उनके नाम, कारक नाम और चिन्ह ये नीचे दिए हैं, इनको आप स्मरण कर लें। जैसे पहले हम लोग विभक्ति कितनी है तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी, और जो 8वीं विभक्ति है उसको संबोधन कहते हैं। तो इस तरह से ये जो 8 विभक्तियां हो गई, ऐसे इन्हीं को कारक भी कहते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इसमें कुछ मत है, संबंध को कारक नहीं मानते हैं, आदि आदि आदि। अभी हम लोग इसमें पुस्तक में लिखा हुआ है इसलिए पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग जो इस पे विशेष विचार है आगे करेंगे। अभी हम लोग जो इसमें लिखा है उसको अध्ययन करेंगे। आइए, तो कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति को ही कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता अर्थात प्रथमा। ठीक है, तो कर्ता का इनके चिन्ह भी है, कुछ कारकों के चिन्ह। कारक के चिन्ह याद करने से आपको संस्कृत को पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा आसानी होगी और ज्यादा कुछ समझ में आएगा। तो कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या है? कर्ता ने। फिर कर्म को, कर्म का चिन्ह क्या है? कर्म को। कर्ण का, कर्ण ने से द्वारा, कर्ण ने से द्वारा। चतुर्थी कारक संप्रदान के लिए। पंचमी कारक अपादान से, अलग होने के अर्थ में। षष्ठी संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि। सप्तमी अधिकरण, अधिकरण में, पर। ये इनके चिन्ह हैं, इनको भी आप याद करें। संबोधन हे, अये, भो। ठीक है, कर्तान, इसको ऐसे आप अभ्यास करेंगे। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण ने से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अये, भो। इस तरह से इसको आप अच्छे से अभ्यास करें। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एक नियम पढ़ेंगे, नियम नंबर 6। अभी तक हम लोग 3 अभ्यासों में 5 नियम पढ़ चुके हैं। आज यह जो चतुर्थ अभ्यास है इसमें एक नियम पढ़ेंगे, षष्ठ नियम। आइए छठे नियम को पढ़ते हैं। संस्कृत में च का प्रयोग एक शब्द के बाद कीजिए। माने जो संस्कृत में हम च का प्रयोग करते हैं वो कब करना है इस विषय में बता रहे हैं। तो च का अर्थ होता है और, च शब्द का जो प्रयोग करते हैं और अर्थ में प्रयोग करते हैं। अर्थात हिंदी में जैसे हम प्रयोग करते हैं जहां और लगता है, संस्कृत में च
एक शब्द के बाद में लगेगा। जैसे हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं राम और कृष्ण, लेकिन संस्कृत में ऐसे नहीं होगा। क्या होगा? जैसे फल और फूल, फल और फूल संस्कृत में कहेंगे फलम पुष्पम च। क्या कहेंगे? फलम पुष्पम च, माने शब्द के बाद लगेगा च। जैसे फलम च पुष्पम, यह अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। जैसे आप हिंदी में प्रयोग करते हैं फल और फूल, हिंदी में ऐसे ये तो बोलते नहीं है फल फूल और, ऐसा तो नहीं बोलते, बोलते हैं फल और फूल। लेकिन संस्कृत में क्या बोलेंगे? फलम पुष्पम च, च का प्रयोग बाद में होगा, नहीं तो वो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा यदि ऐसे करेंगे फलम च पुष्पम बोलेंगे। इसी प्रकार राम कृष्ण च, जैसे राम कृष्ण च, राम और कृष्ण, इसको कैसे बोलेंगे? राम कृष्ण च। बालक और बालिका, तो बालक बालिका च, ऐसे आपको प्रयोग करना है। समझ गए होंगे? जैसे राम और कृष्ण, तो राम कृष्ण च, इस तरह से आप प्रयोग करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर इसमें और भी संधि आदि जोड़ के फिर विषय थोड़ा सा क्लिष्ट होते चला जाएगा हम लोग जब आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज का विषय आपको समझ में आ गया होगा। एक तो क्रिय और अस धातु का आपको अभ्यास करना है अच्छे से, और ये जो कारक के चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को कर्ण ने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर, इनको अच्छे से याद करना है और अभ्यास जो है इसको खुद से बनाने का प्रयास करना है। जो आगे अभ्यास दिया है उसको आप अपने से बनाइए। आगे जब अगला वीडियो आपको आए तब तक आपका अभ्यास बना हो, तो वहाँ पे गलती क्या हो आप इस अभ्यास में देखेंगे। ऐसा प्रयास करें। आज यही विराम करते हैं। कोई भी जिज्ञासा हो आप स्क्रीन में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपने अभी भी पुस्तक नहीं मंगाई है तो स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है उसी के माध्यम से संपर्क करिए। पुस्तक आपको स्पीड पोस्ट आदि के द्वारा भेज दी जाएगी। यदि पुस्तक का PDF चाहिए तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। और एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें जुड़ने के लिए इसी नंबर पे मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से भी जा करके भी आप उस ग्रुप से जुड़ करके भी कुछ लाभ ले सकते हैं। तो यही विराम करेंगे। पुनः आपसे निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।